बेटा, आज धूप बहुत तेज होगी, टोपी लेना मत भूलना। हाँ माँ, रख ली है। आज खेत में नई फसल बोने का दिन है तो जल्द ही निकलूंगा। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल देगा, अच्छे से काम करना। माँ, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद मेहनत करता है। मैं तो बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखता हूँ। इतना कहने के बाद रवि अपने दोस्त मोहन के साथ खेत में काम करने के लिए निकल पड़ा। यार रवि, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा? सब कुछ तो भगवान की मर्जी पर है। मोहन, इस मिट्टी में जान डालनी पड़ती है। भगवान की मर्जी तो तभी चलती है जब हम कुछ करने की ठान ले। लेकिन मैंने तो सुना है कि किस्मत का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। किस्मत भी उन्हीं की बदलती हैं जो मेहनत करते हैं। देखना, इस बार फसल सबसे अच्छी हमारी होगी। सुना है रवि और मोहन ने इस बार नई विधि अपनाई है। हाँ, रवि तो बड़ा मेहनती है, लेकिन मोहन को क्या मेहनत से मतलब? वो तो बस भाग्य के भरोसे रहता है। देखो भाई, मेहनत और किस्मत का खेल अलग अलग होता है। कुछ महीने बाद रवि के खेत में हरी भारी फसल लहरा रही है, जबकि मोहन के खेत में सब सूखा दिखाई देता है। फिर मोहन परेशान होकर बोला, यार रवि, तेरी फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? मैंने भी तो तेरे साथ बीज बोए थे। मेहनत और लगन। जब तुम आराम कर रहे थे तब मैं खेत में था। जब तुम किस्मत के सहारे बैठे थे तब मैं खेत में पसीना बहा रहा था। अब समझा, किस्मत नहीं, मेहनत ही असली भगवान है। हाँ, मेहनत का फल मीठा होता है। अब चल, साथ मिलकर तेरे खेत को भी ठीक करते हैं। फिर कुछ महीने बाद जब दोनों की फसल अच्छी हुई तो रवि की माँ रवि को कहती है, देख बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई, सब तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे। माँ, ये सब आपकी दुआ और मेहनत का नतीजा है। रवि, तुझे धन्यवाद कहने आया हूँ। तेरे साथ ने मुझे असली मेहनत का मतलब सिखा दिया। भाई, दोस्ती का मतलब यही है। अब मेहनत को ही अपना धर्म बना ले। उसके बाद रवि अपने खेत में गया और एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहां से चाचाजी गुजरे और रवि को देखते ही रवि के पास आए और रवि से बोले, अरे रवि बेटा, तुम तो अपनी जान ही लगा कर काम कर रहे हो। क्या अब आराम करने का समय नहीं आया? चाचा जी, जब तक फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, चैन से बैठना मुश्किल है। ये मिट्टी मेरी मेहनत का सम्मान करती है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ कि तुम बाकी किसानों से अलग काम करते हो। क्या कभी थकावट महसूस नहीं होती? थकान तो आती है चाचा जी, लेकिन जब अपने खेत को हरा भरा देखता हूँ, मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। ये मेरा सपना है और इसे पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम जैसे नौजवान ही गांव की शान हैं। तुम्हें मेहनत करके देखते हुए मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। हाँ चाचा जी, आपकी सलाह हमेशा मेरे लिए अनमोल रही है। मैं कोशिश करूँगा कि खुद का भी ख्याल रख सकूँ। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। चाचाजी से बात खत्म होने के बाद रवि घर की ओर निकलता है। घर आके आराम से बैठता है और उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा, आज बहुत थक गए हो, पहले कुछ खा लो, फिर आराम करना। माँ, फसल की तैयारी कर रहा था, सोचा जितनी जल्दी काम खत्म हो जाए उतना अच्छा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, पर ये भी ध्यान रखना कि तुम खुद को बीमार ना कर लो। माना कि खेत का काम बहुत महत्वपूर्ण है, पर लेकिन मेरे लिए तुम उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। माँ, आपकी चिंता सही है।
मैं कोशिश करूँगा कि खुद का ख्याल रख सकूँ, पर एक बार फसल तैयार हो जाए फिर हम आराम करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। माँ, आपके बनाई रोटी से कुछ बेहतर नहीं हो सकता। रवि, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मोहन की माँ आज मुझसे मिलने आई थी। मोहन की माँ क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मोहन अब बहुत परेशान है। उसकी सब फसल खराब हो गई है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। माँ, मैं जानता हूँ कि मोहन हमेशा किस्मत पर भरोसा करता है, पर अब उसे समझना होगा कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। अगली सुबह रवि मोहन के घर जाता है और मोहन घर के आगे उदास होकर बैठा होता है और रवि उसे बोलता है, मोहन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हार मानना सही नहीं है। खेत में क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि हम इसके बाद क्या करते हैं। रवि, मैंने इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखी थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। देखो, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। हम दोनों साथ मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। इस बार हम नई योजना बनाएंगे और कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन रवि, अगर फिर से ऐसा हुआ तो? हमें केवल मेहनत पर भरोसा करना चाहिए और परिणाम अपने आप ठीक हो जाएगा। इस बार हम अपनी मेहनत पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और इस अनुभव से हमने जो सीखा है उसे अपने अगले कदम में इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद रवि और मोहन ने फसल को अच्छे से मेहनत करके लगाया और कुछ महीनों बाद फसल बहुत ही अच्छी और हरी भरी हुई और गांव वाले तारीफ करते हुए बोले, देखो, मेहनत और सही दिशा में प्रयास किया उसका परिणाम है। दोनों नौजवान अब समझ गए हैं कि किस्मत पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद की मेहनत पर भरोसा करना। बेटा, तुम्हारी मेहनत ने मोहन की जिंदगी बदल दी। मुझे तुम पर गर्व है। माँ, हम सभी को मिलकर मेहनत करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का असली धर्म है। हाँ रवि, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे सिखाया है कि असली सफलता मेहनत से ही मिलती है। अब मैं किस्मत के भरोसे नहीं रहूँगा। कहानी के अंत में रवि और मोहन का खेत पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया है। उनकी मेहनत और दोस्ती ने सभी को प्रेरित किया कि किस्मत पर नहीं, बल्कि खुद की मेहनत पर भरोसा करना चाहिए।